वेलकम बैक नाजरीन। राना साहब, ये बातें ठीक हैं जो हमारे हसन साहब ने कहा ना कि एक तरफ इमरान खान साहब ख्वाहिशमंद जरूर है एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के, लेकिन वहां से कोई खिड़की खुलती दिखाई नहीं दे रही। एक ही ऑप्शन बचता है उनके लिए और वो एहतजाज का है। और एहतजाज, वो मुझे याद आ गई जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट कि अगर कॉम्प्रोमाइज और खोटे सिक्के मेरी जेब में होंगे तो मैं कामयाब एहतजाज कैसे कर सकता हूँ। जस्ट लाइक दैट, वही सिचुएशन का जरा कैनवस बड़ा कर लीजिए। कब इमरान खान साहब खुद से एहतजाज लीड करने की बात कर रहे हैं, सर इज इट द ओनली वे आउट पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर अब? नहीं, इमरान खान स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किस बात पे करना चाह रहे हैं? आइन और कानून की हलीमा बहाली। खानम ने हलीमा खानम ने तो परसों 3 बातें कही कि जी ये हैं रूल ऑफ लॉ, जी डेमोक्रेसी, इंतखाबात शफाफ। जी अगर इस्टेब्लिशमेंट इनमें से 3 चीजों में से कोई एक भी चीज चाहती है तो बताएं, हम क्या दें उन्हें। जी उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुझे रिहा कर दो। जी ये इमरान खान ने ये तो नहीं कहा कि मेरे मुकदमात खत्म कर दो। जी कहीं पे भी एक जुमला नहीं कहा। तो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात अपने लिए तो कर ही नहीं रहा, ये करना चाह रहा है। दूसरी बात ये है कि मैंने वो पढ़ा था ख्वारज़म शाह का, कि ख्वारज़म शाह जब लड़ता रहा और जब उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द लोग ही नहीं है जो उसके साथ खड़े होके मुकाबला कर सके चंगेज का, तो फिर एक दिन पता चला कि ख्वारज़म शाह अपना घोड़ा लेके एक जंगल में गया और फिर उसके बाद कभी उसको नजर नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है इमरान खान में ना एक झलक मुझे ऐसी नजर आ रही है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, लोग छोड़ दें, हाँ जितनी जमातें हैं जिनको हम डेमोक्रेट कहते हैं, क्या अचकजई डेमोक्रेट हैं? ये तो खुद इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर एमआरडी के साथ खड़े हुए, उसके साथ खड़े हुए थे, पीडीएम के साथ। हाँ वो आप किसी एक मौलाना फजलुर रहमान को जीए साथ मिला लें, मौलाना फजलुर, तो फजलुर रहमान तो सबसे बड़े एस्टेब्लिशमेंट के टूल थे जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई है। तो इमरान खान के साथ इन जमातों में से कौन खड़ा होगा? गिले तो पैर कौन रखेगा? इनमें किसी में इतनी है वो जुर्रत या औकात के ये पाकिस्तान में जितनी तहरीकें चली उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे वो चलने वाली तहरीक थी उसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट थी। तो अगर पहली दफा कोई तहरीक पाकिस्तान में अगर कोई चली सर, एक तो बेनजीर वो भुट्टो साहबा की वापसी की जो सर, जी हमारा भी एक सेकंड में आ रहा हूँ आपकी तरफ। राना साहब, एक जो बेनजीर भुट्टो साहबा की वापसी और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनने तक का सफर था, वो तो फुली एंटी एस्टैब्लिशमेंट किस्म की एक कैंपेन थी और उसमें तो कोई एस्टैब्लिशमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। क्यों बेनजीर भुट्टो किसकी इजाजत से वापस आई थी? ज़ाउलक की। ज़ाउलक अगर ना चाहता तो बेनजीर वापस आ सकती थी। हाँ, ये सवाल भी ज़ाउलक वाली। ना चाहता तो बेनजीर का इतना बड़ा इस्तकबाल हो सकता था मार्शल के अंदर? क्या ये पॉसिबल था? नवाज शरीफ की जो 10 साल बाद ये वापसी बिल्कुल हुई, पॉसिबल था अगर इजहार राणा साहब, बिल्कुल पॉसिबल था। बेनजीर भुट्टो 1983 में ताकतवर एमआरडी की तहरीक की क़यादत कर रही थी, जिया के ताकतवर मार्शल के बावजूद। और उस वक्त एमआरडी ने जियाउल हक को बहुत पीछे धकेल दिया था। उसका हमाद साहब मेरी सियासी बात सुन उसकी डिक्टेटरशिप मेरी का जनाजा निकाल दिया था। बीच मेरी में मेरी अर्ज सुन अफगान ले जिहाद सर। आई तो उसने जियाउल हक को बचाया। देखे हम सर सियासी मेरी अर्ज लीडरशिप सुन ले हमाद भाई। जिनका बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके हवाले से हम गलत बयानी से गुरेज करें। वो जियाउल हक के अशारे पर नहीं आई थी, वो दलेर और जमहूरी लीडर थी। वो अपने तौर पर आई थी। पीपल्स पार्टी बहुत ताकतवर थी। जियाउल हक के साथ सिर्फ गैर जमाती मोहम्मद खान जुनेजो और उसकी असम्बली थी जिसकी कोई वक़्त ही नहीं थी। जी जी जी, आप ऐड कुछ करना चाह रहे थे? अगर मुझे इजाजत दें तो मेरी बात सुन लीजिए। मुझे भी अगर मेरी बात जो मेरा कहना है जरा अगर इजाजत दें। देखें, बीबी शहीद की जमहूरी जदोजहद से तो मैं इनकार कर ही नहीं सकता। मैं उन्हें दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स हैं हम उनको रद्द भी नहीं कर सकते। जी मैं समझता हूँ कि मरियल तरीन डिक्टेटर भी तगड़ी तरीन जमहूरियत से ज्यादा तगड़ा होता है पाकिस्तान में। और अगर जियाउल हक ये ना चाहता कि बेनजीर भुट्टो आए, डेफिनेटली जियाउल हक को भी अमेरिका ने फोर्स किया कि जिन्हें बीबी को आप आने दें। जैसे नवाज शरीफ की वापसी के लिए सऊदी अरब और अमेरिका ने फोर्स किया कि नहीं उन्हें आने दें। तो बीबी अमेरिका की कॉन्सेंट से आई है। तो मैं कोई अपने पल्ले से कह रहा हूं मैं, आप पढ़ लें किताब कंडोलीजा राइस की। डिप्लोमेटिक मामलात अलग होते हैं, सियासी तहरीकें अलग होती है। आप मेरी यार सुन लेना सर, मैं जो बात कह रहा हूं कि अगर एक डिक्टेटर ये चाहता कि बेनजीर ना आए तो बेनजीर कैसे उसको एनओसी मिल सकता था?
कैसे क्या नाम है वो जो होता है इस्तकबाल जो हुआ था। कंट्रोल लिस्ट में से नाम निकल सकता था? पॉसिबल ही नहीं था। बीबी की जद्दोजहद सियासी से मैं इनकारी नहीं हूं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो उनसे भी मैं इनकार नहीं करता। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद आर्मी के तैयारे में बैठ के पाकिस्तान आए थे, जब वो बने हैं सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस्टेब्लिशमेंट इतनी तगड़ी है। फिर आप जरा करंट कि- सर्कमस्टांसेस पे आ जाते हैं। क्या इमरान खान के पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची अब? मेरा ख्याल है कि इमरान खान के पास एहतजाज की ऑप्शन है, और ये ऑप्शन भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। नहीं दी उसकी जाएगी। रीजन ये है कि इमरान खान के, आप जुनेद अकबर की बात कर रहे हैं, जी मैं इमरान खान की कह रहा हूं कि उसके इर्द गिर्द अक्सरियत लोग वो हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। और इमरान खान अकेला जेल में, अगर आज वो क्यादत की कह रहे हैं, आज आप एक सुप्रिटेंडेंट ये कह दे कि आज तो इमरान खान की हवा भी बाहर नहीं जाएगी, तो आप क्या कर लेंगे? वो सुप्रिटेंडेंट जो आपके स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर उठा के फेंक देता है, फेयर इनफ। वो आज फिर ये गए हैं वो तौहीन अदालत के लिए कि जी देखे मुझे मिलने नहीं दिया गया इमरान खान का जो तर्जुमान है उससे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार कह रही है मुलाकात कर, वो नहीं मिलने देता। सर देन वे आउट तो क्या वो है? इतना तगड़ा है। वे आउट क्या है सर? वे आउट कुछ नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूँ जी इस जंग के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत मजबूत हुई, और उन्हें एक फातिहा के तौर पे है वो सामने आई। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके इसी में बड़ी काफी खुशी है कि उन्हें पिया जो है घर के एक कोने के अंदर चाहे फेंक दे लेकिन घर में रखे। वो इतने में खुश हैं कि वो टाई बांध के मुल्कों की सैर कर लें, और कोई इंग्लिश में तो 5-7 कल जैसे उन्होंने ट्रंप को मर्दे अमन करार दे दिया, तो उसी वक्त मर्दे अमन ने गजा के अंदर जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। हाँ आज ही आज तो चंद दिनों में। जी ठीक है ना, चंद लम्हों के बाद। तो हमारे जो मक्खन के ट्रक है वो अपने साथ रखते हैं, वो अगर यहाँ नहीं लग सकते तो कहीं बाहर और लग, अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा दे दिया है। तो वो इन सारी सूरत हाल में इमरान खान अकेला अपनी जंग लड़ रहा है, अकेला अपनी जंग लड़ेगा, और कल क्या हो अल्लाह का स्क्रिप्ट अल्लाह जानता है। भी ऐसे ही है, ठीक है ना। लेकिन जो आ रहा है वो ये कि 10 साल के लिए जो यहाँ पे सेटअप मुझे नजर आ रहा है, जो सेटअप जो बना रहे हैं उसमें तो इमरान खान कहीं नजर नहीं आ रहा। एसार कल साहब क्या हो, अल्लाह ताला क्या करे, मुझे नहीं पता। थैंक यू एसार साहब, हमाद साहब थैंक यू वेरी मच। नाजरीन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की एसार राना साहब ने गुफ्तगू के इख्तिताम में कि जो 10 साल सेटअप नजर आ रहा है उस सेटअप के अंदर तो इमरान खान साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। बट हमने पास्ट में भी देखा है, जब नवाज शरीफ साहब की मिसाल दूंगा कि जब तहरीक इंसाफ का एक सफ़ा पीक पे था तो उस सारे एक सफ़े के सिनेरियो के अंदर कहीं पर PMLN नजर नहीं आती थी, बट एट वंस चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली थी। PMLN सिर्फ सिनेरियो के अंदर नजर नहीं आई थी, PMLN फिर हुकूमत में भी है, आज प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी है। हाँ कुछ माइनर चेंजेस या मेजर चेंजेस कह लीजिए इफ यू वांट टू से दैट, कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे और वो फिर बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। सो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर हाउ थिंग्स चेंज वी हैव नो आइडिया। किस तरह बदलती हैं चीजें, बदलने वाले कैसे कार्ड इधर से उठाते हैं इधर कर देते हैं, नोबडी नोज दैट। एनीवेज लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। अब मेरा कंसर्न तो एक है, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा कंसर्न तो एक है कि यार बजट आ रहा है, बजट में कोई मेरी गर्दन में जो चलने वाली छुरी है वो मजीद तेज की जाएगी या मजीद कोई रिलीफ की कोई बात की जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो।